दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज का, और आप कॉलेज में हैं या फिर जॉब में हैं, जॉब छोड़ के ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँगा एक बार मेरी बात सुन लेना, ताकि बाद में आपको ऐसा रिग्रेट न रह जाए कि काश कोई पहले बता दिया होता, ये जानकारी आपके पास होती तो कुछ और भी डिसीजन लिया जा सकता था। तो मैं बताऊं दोस्त कि ये मैं हूँ, आजकल का फ़ोटो है मेरा, और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आप मेरे साथ रिलेट कर पाएँ। मैं 10वां क्लास तक नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ। उसके बाद 12th से मैंने कोटा से कोचिंग लिया इंजीनियरिंग में। देन एनआईटी दुर्गापुर से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देन गेट का एग्ज़ाम होता है, आईटी लेती है, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 40 आया। मैंने शुरू में कोचिंग पढ़ाया था मैथ्स का, और उसके बाद मैं बीएसएनएल में जेटीओ के तौर पे कारगिल में पोस्टिंग हुआ था मेरा। और आप जानते हैं कारगिल लेह लद्दाख बहुत ही ठंडी जगह है दोस्त। ये कारगिल मेमोरियल का फ़ोटो है मेरा। ये मैं वहाँ, ये आपको दिख रहा होगा इधर जनरेटर वगैरह टावर का, ये सब मैं देखने आया करता था। फिर मैं इसको छोड़ के असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ, जिसको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बोलते हैं, वो मैं कुछ समय तक काम किया। उसके बाद मैं इसको भी छोड़ के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम किया। उसमें करीब 3 से 3.5 साल काम किया था मैंने, और उसको भी 2021 में मैं छोड़ दिया। दोस्तों, ये है मेरा फ़ोटो, और 15 अगस्त 26 जनवरी को यहीं पे झंडा वंडा फहराया करते थे हम लोग। भाषणबाजी करने का शौक़ था तो भाषणबाजी भी करते थे। और दोस्त, यहाँ भी मैं भाषणबाजी करता रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कि मैं 2021 में छोड़ा, तो फिर किस लिए छोड़ा, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने के लिए छोड़ा था, और जनवरी से मैं लग गया था। आपको मैं बताऊं दोस्त कि मैं जब छोड़ा था तो मेरा उम्र था 29 साल। यहाँ से मतलब मुझे 3 अटेम्प्ट देने थे यूपीएससी के, क्योंकि एज लिमिट होती है 32 ईयर्स। अब दोस्तों, जब मैं यहाँ छोड़ा जनवरी 2022 से, मैं जब जॉब छोड़ा, तो उसके बाद पहला अटेम्प्ट में मुझे ज़्यादा पढ़ने को मिला नहीं, क्योंकि मई 2022 था, तो मैं ज़्यादा 1-2 सब्जेक्ट पढ़ पाया, तो वैसा कुछ हुआ भी नहीं, तो मुझे कोई दुख भी नहीं। सेकंड अटेम्प्ट मैंने बहुत अच्छे से दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि वो नहीं हो पाया। और सीसेट, अब मुझे लगा था कि सीसेट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गेट और एनआईटी वगैरह से गया हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है दोस्त। उसमें भी मैं निपट गया, कुछ नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत दुख हुआ यहाँ पे कि ये भाई, ये कैसे हो सकता है। लेकिन खैर, मैं सोचा कि अब तीसरा अटेम्प्ट बचा हुआ है। कब से? ये आपका 2022 ना, 2023, मतलब कि जून 2023 से लेके आपका जून 2024 तक, और मैं सब कुछ पढ़ा हुआ था पहले से। तो अब रिवाइज कर रहा था मैं, अब तो कर लूँगा, मेंस से करूँगा, ये करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कि फिर लक भी एक फैक्टर होता है। वही मैं आपको बताने आया हूँ कि दोस्त, ये 3 चीज़ होता है। एक होता है हेल्थ, एक होता है फाइनेंस, एक रिलेशनशिप। ये आपको हिंडर करते हैं। कैसे करते हैं ज़रूर देखिए मेरे में जो लक फैक्टर सबसे बड़ा जो रहा, जो उल्टा मुझे गिराने की कोशिश किया, वो है मेरा बीमारी। भाई, मैं कभी बीमार पड़ा नहीं था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने हमेशा 1 से 1.5 घंटा डेली एक्सरसाइज करता था, इसी डर से कि भाई मेरे पास 3 अटेम्प्ट है, और 3 अटेम्प्ट में मुझे गड़बड़ नहीं करना है, तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है, क्योंकि बैठे बैठे हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो जाए। डाइट बाहर का एकदम नहीं खाना है। लेकिन ये करने के बाद भी मुझे इंटेस्टाइन में इशू हो गया, और ऐसा हो गया कि मैं 10-10 बार बाथरूम में जाके बैठा हूँ दोस्तों। क्या पढ़ूंगा, डिप्रेस हो गया, डिस्ट्रेस हो गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास एक मैक्स में गया। मैक्स एक दिल्ली में हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर विकास सिंगला एक हैं, वो इंटेस्टाइन वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने दवाई ववाई दिया, फिर उनको पता नहीं चला, तो फिर उन्होंने कोलोनोस्कोपी किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था, बायोप्सी लिया था। तो जब मुझे पता चला कि इसका बायोप्सी टेस्ट होता है कैंसर के लिए, भाई मैं तो यहाँ से 1 सप्ताह कुछ नहीं पढ़ पाया। लेकिन भगवान की दया से वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं इसमें पूरा डिप्रेस हो गया दोस्त, हम डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि कुछ पच नहीं रहा था, खा रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है, एक चीज़ बस हो रहा है, वेट कम हो जा रहा है, पैसे लग रहे हैं, बार बार आप हॉस्पिटल घूम रहे हैं, इधर उधर जाओ, है ना। ये हॉस्पिटल, कभी मैक्स जा रहा हूँ, कभी एम्स जा रहा हूँ, कभी इस आयुर्वेद के पास जा रहा हूँ। आयुर्वेद भी मैं आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन आपको मैं बताऊँ, मैंने इसका भी सेवन कर लिया दोस्तों, डर के मारे कि किस तरह से पढ़ पाऊँ। ये आप देख रहे हैं गौमूत्र, ये जो ये क्या बोलते हैं, एक और है जो छोटा छोटा दवाई होता है, वो होम्योपैथी में भी मैं गया दोस्त। ये कोई काम के नहीं है दोस्त, मतलब हो सकते हैं काम के, लेकिन मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि फिर मुझे मैक्स वाला जो हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे विकास सिंगला साहब का दवाई चला 2 साल 2.5 साल के आसपास, तब जाके अभी मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा बात है, एक तो हेल्थ में इशू था, मतलब परेशान था। दूसरा
पैसे लग रहे थे दोस्त, और मैं जॉब छोड़ के आया हुआ था। तो इसमें बहुत डर लगता है कि पैसा ख़त्म हो जाएगा, कहाँ से लाऊं। ऐसे मांग तो सकते पापा भाई ये सब से, लेकिन भाई वो शर्म लगता है दोस्त, कि जब जिसी को आप पैसा दे रहे हो फिर उससे मांगो कि भाई अब मुझे ही ज़रूरत है, तो बड़ा ही इशू है। आप कॉलेज में रहते होंगे तो इतना आप पता नहीं चलता होगा, लेकिन जॉब छोड़ के अगर आप कुछ करने बैठे हैं और कुछ उल्टा सीधा हो गया, उसमें पैसा ख़त्म हो जाए, बहुत बड़ा डिस्ट्रेसिंग और डिसरिस्पेक्टफुल और स्ट्रेसफुल काम है दोस्त। अच्छा, एक चीज़ और कि जब मैं ये सब से गुजर रहा था, कोलोनोस्कोपी ये सब, अब मैं सोचा कि मेरा तो इंश्योरेंस है ही नहीं, क्योंकि मैं जब IOCL में था तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस IOCL देती है। अब इंश्योरेंस वगैरह मैं करवाया नहीं था, तो मुझे एक डर और था कि कुछ और ना हो जाए कि मुझे पैसा नहीं, फिर घर से पैसा मांगने पड़े, तो वो और भी मुझे डर लग रहा था। खैर वैसा हुआ नहीं, ये इसका दिक्कत आया नहीं। और फिर मैं जैसे हुआ फिर मैंने उसके बाद इंश्योरेंस ले लिया था। उसके बाद ये देखिए, मैं बोल रहा था कि क्या हो रहा था, बस एक ही चीज़ हो रहा था, मेरा वेट कम हो रहा था और डिस्ट्रेस और डिप्रेशन जो है, ये देखिए मेरा मुंह और ये सब कैसा, इसीलिए मैं ऊपर आपको फ़ोटो दिखा रहा था अपना। ये सब मैं करीब 15 kg का वेट लूज कर दिया था दोस्त। और दिक्कत क्या होता है, वेट लूज करना तो ठीक है, लेकिन आप जो समाज में जाते, जैसे मैं टेस्ट सीरीज देने जाता था, ये भाई तुमको क्या हो गया, क्या होता जा रहा है। रूममेट जो है, मतलब जो फ्लैटमेट है, वो कुछ बोल रहा है। एक मेरा दोस्त है SI है दिल्ली पुलिस में, वो बोलता है अरे तुम बचेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा कहानी तुम्हारा, ऐसे ही। तो मतलब इतना डिप्रेसिंग लगता है, और कहीं बाहर निकलने में मतलब इतना शर्म आ रहा था कि मैं क्या पढ़ूंगा, क्या टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा। तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था दोस्त। तो फिर मैं, एक दोस्त है मेरा, कॉलेज का ही दोस्त है, ओम नाम है उसका, उसने एक हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी बनाई है, मतलब जहाँ पे आप जानते हैं कॉटेज वगैरह टूरिस्ट के लिए। तो मैं उससे बात किया कि बहुत बहुत डिप्रेस हो वगैरह, तो उसने कहा टेंशन मत ले, तेरा भाई है, और भाई ने मुझे एक वहाँ पे रहने का जगह बना दिया, क्योंकि मैं दिल्ली में रह नहीं पा रहा था, सब लोग पूछ रहे थे ये वो, तो मैं घर में जाने और शर्म लग रहा था मुझे। तो मैं वहाँ चला गया हिमाचल। हिमाचल जाने के बाद क्या हुआ, देखिए हिमाचल जाने के बाद मैं मार्च 2024 में हिमाचल गया, और वहाँ पे जाने के बाद देखिए ये मेरा रूम था, यहाँ मैं बैठ के पढ़ता था, वो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे मुझे ऐसे तो। और ये मैं था, तो यहाँ पे मैं जब गया ना दोस्त, तो ये जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस बहुत ही कम गया। भले अब यहाँ पे गया मैं मार्च 2024 में, और एग्ज़ाम था जून 2024 में प्री, मैं नहीं पढ़ पा रहा था उतना, 3-4 घंटे काफ़ी हो जा रहे थे, लेकिन कम से कम जी रहा था अच्छे से, शांति से, कोई जानता नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं, पहाड़ में काफ़ी अच्छे होते वहाँ के लोग, तो मैं आराम से जी रहा था। इसी समय में क्या हुआ, ये जो कंसंट्रेशन इशू हो गया मुझे, ये B12 कमी, विटामिन D वीकनेस, और कंसंट्रेट मैं क्वेश्चन पर नहीं कर पा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि मैं टेस्ट दे रहा था, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ता नहीं था, तो निगेटिव बहुत हो रहा था। तो मैं उधर क्वेश्चन निगेटिव हो रहा है, मैं ऐसे ही डिप्रेस हूँ, तो और भी डिप्रेस हो जा रहा था। ठीक है दोस्त, तो ये मैं इधर होली वगैरह दोस्तों के साथ खेल रहा था, दोस्त मतलब छोटे बच्चे वहाँ के। तो उसके बाद फिर जून में UPSC तो देना ही था, जून में UPSC दिया था मैं 2024 में। और फिर आप देखेंगे तो पेपर 1 में मेरा 84 मार्क्स, और पेपर 2 में 100 मार्क्स। इसमें शायद कट ऑफ 86.5 या 87 गया था। अगर मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता तो शायद इसमें प्री में हो जाता, लेकिन किस्मत को थी कुछ और मंजूर, मैं क्या करता, फिर ये नहीं हुआ। मतलब अब इसमें जो मैं रोया पटकाया वो तो खास मतलब कभी नहीं, उतना तो मतलब ख़तरनाक, मतलब यहाँ पे, क्योंकि इससे मेरे बहुत सारे जुड़े हुए थे, बहुत चीज़, वो मैं बताऊंगा आगे। तो उसके बाद ये वही नॉट क्वालिफाइड वाला। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, मैं घर आ गया। अब घर आया हिमाचल से, घर आया तो सब लोगों ने देखा, बोला कहानी तो मेरा ख़त्म है, बोला छोड़ो ये सब, खाना वाना पे ध्यान दो। कुछ दिन 1-2 महीना खाना खाया, तो फिर सब ने घर वाले बोला अब क्या करोगे। तो BPSC का एग्ज़ाम आ रहा था वहाँ पे, सितंबर में एग्ज़ाम आता है। तो सितंबर में जब एग्ज़ाम आया, तो ये 2024 की बात है, सब ने बोला भाई पढ़ा हो और खाना पीना ठीक ही है, तो हेल्थ भी उसमें हमारा ठीक होने लगा था, तो दे दो भाई, एग्ज़ाम दे दो। मैं सोचा दे ही देता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम दिया, प्री निकला दोस्त, वो भी 106 मार्क्स 150 में, बहुत हाईएस्ट था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। मेंस दिया, बहुत अच्छा गया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो और भी मज़ा आ गया, और फिर से किस्मत ने फिर से एक नया झरोखा दिखाया मुझे। हुआ क्या मेरा, ये देखिए, ये मेरा टोटल मार्क्स आया 527, और ये जो फाइनल कट ऑफ है वो है 528, मतलब 1 मार्क्स से मैं फिर से निपट गया।
अब दोस्तों आप सोचें कि नहीं लिखे होंगे, भाई बाकी सब में ठीक ही आया था, ऐसे में गड़बड़ हो गया। अब ऐसे में एक और किस्मत ने फिर से एक जो लिया मेरा कि भाई ऐसे जो मैं आप लिखेंगे ना, तो हम बीपीएससी में क्या होता है, पेपर स्कैन करके रख डाल दिया जाता है और वह स्कैन कॉपी चेक होता है ऑनलाइन, प्रोफेसर जो भी चेक करते हैं। तो स्कैन करने में मेरा वो पेज भुला दिया। अब एक पेज भुला दिया तो अब जो मेरा ऐसे है वो इनकम्प्लीट लग रहा है। अब कैसे पता कि मेरा पेज भुला गया, तो वो अनइवेल्युएटेड कॉपी बीपीएससी ने दिया था, तो मैं उससे बता रहा हूँ। तो भाई इसमें भी कहानी हो गया ख़त्म। तो अब क्या, तो अब तो बाद में बताऊंगा अब क्या, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये हेल्थ वाला लेके मैं आपसे एक एडवाइस आपको दूंगा कि भाई हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। देखो भाई, अगर फाइनेंस वगैरह ये सब में हो तो इधर उधर से मांग के काम चला लोगे, हेल्थ में पढ़ ही नहीं पाते भाई, उठ ही नहीं पाओगे। बोले ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में मर जाऊँगा तो क्या पढ़ूँ, कुछ मतलब ऐसा एकदम लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं एग्ज़ाम का। मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्थ इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा कि भाई अगर आप जॉब छोड़ के आ रहे हैं इसमें, तो ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। ऐसे भी लेना चाहिए, लेकिन जॉब छोड़ के तो भाई मस्ट है, क्योंकि जॉब में रहता है कंपनी द्वारा, लेकिन इधर नहीं रहता है। डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान दें। तीसरी बात, अगर आपको कुछ हो भी, भगवान न करे कुछ हो, लेकिन कुछ हो भी, तो ये आयुर्वेद और हेमोपैथी इसको भाई बाद में ऑप्शन रखें, लास्ट ऑप्शन। ये अब ख़त्म ही हो जा रहा है धरती से, तभी आप इस एलोपैथी पे ही ध्यान रखें भाई। अच्छा हॉस्पिटल में दिखाए जाए और दिखाएं, ठीक हो जाता है, सब बीमारी ठीक हो जाता है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें जो मैं बीमार था तो लग ही नहीं रहा था कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1.5-2 साल। तो उसमें क्या होता है, आपको पॉजिटिव बना रहना पड़ता है, एक्सरसाइज करते रहो, जो है सो पॉजिटिव रखो दिमाग को कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा खाना खाओ, डॉक्टर से हमेशा मिलते रहो। तो ये मेन चीज़ है। अगले वीडियो में मुझे और भी दिक्कत, जैसे फाइनेंस का, रिलेशनशिप, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ दिक्कत और भी होता है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा चलने से थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव आया है दिन ये में। तो फिर से आपको धन्यवाद।